त्रेता युग का समय था। भगवान श्री राम का वनवास चल रहा था। पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में श्री राम की भक्ति की चर्चा होने लगी थी। जहां एक ओर वानरराज हनुमान अपने आराध्य श्री राम की सेवा में पूर्णतः समर्पित थे, वहीं दूसरी ओर देवताओं के राजा विष्णु के वाहन महाबली गरुड़ को अपने अपार बल और वेग पर गर्व था। गरुड़ स्वयं को आकाश का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते थे। उन्हें विश्वास था कि त्रिलोक में उनसे तेज उड़ने वाला और उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। एक दिन देवसभा में किसी ने कहा, आजकल पृथ्वी पर एक वानर है जो असंभव को संभव कर रहा है। गरुड़ ने हंसते हुए कहा, एक वानर, वह मेरी तुलना में क्या है। यहीं से अहंकार ने जन्म लिया। एक दिन गरुड़ पृथ्वी लोक में आए। उन्होंने देखा कि हनुमान एक विशाल पर्वत पर बैठकर श्री राम का नाम जप कर रहे हैं। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन उनके चारों ओर ऐसी दिव्य ऊर्जा थी कि आकाश तक कंपित हो रहा था। गरुड़ ने गर्व से कहा, हे वानर, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ हूँ। आकाश मेरा क्षेत्र है। हनुमान ने आंखें खोली, मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, प्रणाम गरुड़ देव, मैं तो केवल श्री राम का दास हूँ। गरुड़ को यह विनम्रता कमजोरी लगी। उन्होंने चुनौती दी, यदि तुम में शक्ति है तो मुझसे युद्ध करो। हनुमान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, युद्ध अहंकार से होता है, सेवा से नहीं। फिर भी यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं विवश हूँ। आकाश गूंज उठा। गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए। तेज आंधी चली, पर्वत हिलने लगे। उन्होंने आकाश से बिजली की तरह झपट्टा मारा। हनुमान स्थिर खड़े रहे। गरुड़ का पहला प्रहार हनुमान की छाती पर पड़ा, पर हनुमान तनिक भी विचलित नहीं हुए। अब हनुमान ने अपनी पूंछ को घुमाया। वह पूंछ आकाश में पर्वत के समान विशाल हो गई। गरुड़ ने गति बढ़ाई, लेकिन हनुमान की गति उनसे भी तेज थी। पहली बार गरुड़ को यह अनुभव हुआ, यह वानर साधारण नहीं है, बल बनाम भक्ति। गरुड़ ने अग्नि समान तेज से वार किया। आकाश में अग्नि वृत्त बन गया। देवता भयभीत हो उठे। हनुमान ने श्री राम का नाम लिया। उस क्षण हनुमान के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। गरुड़ का प्रहार उसी प्रकाश में विलीन हो गया। हनुमान बोले, हे गरुड़ देव, यह मेरी शक्ति नहीं, मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। गरुड़ ने फिर पूर्ण बल लगाया। उन्होंने आकाश से गिरते हुए पृथ्वी को हिला दिया, लेकिन हनुमान ने उन्हें अपनी एक हथेली से थाम लिया। पूरा आकाश स्तब्ध रह गया। गरुड़ का अहंकार टूटता है। अब गरुड़ थक चुके थे। पहली बार उन्हें अपनी सीमाएं दिखीं। उन्होंने देखा, हनुमान युद्ध में भी क्रोध नहीं, केवल करुणा रखे हुए हैं। गरुड़ ने पूछा, तुम इतने शक्तिशाली होकर भी स्वयं को दास क्यों कहते हो? हनुमान मुस्कुराए, क्योंकि दास बनकर ही ईश्वर पाया जाता है। अहंकार से केवल पराजय मिलती है। यह सुनते ही गरुड़ की आंखों से अश्रु बह निकले। युद्ध का अंत, ज्ञान की शुरुआत। गरुड़ ने अपने पंख समेटे और हनुमान के चरणों में झुक गए। आज मुझे समझ आया कि सच्ची शक्ति भक्ति में है, न कि बल में। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु का स्वर गूंजा, गरुड़, आज तुम्हें हनुमान से सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। हनुमान ने तुरंत सिर झुका दिया। यह युद्ध किसी को हराने के लिए नहीं था, बल्कि यह दिखाने के लिए था कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। भक्ति के आगे बल भी हार जाता है। हनुमान केवल वानर नहीं, भक्ति के साकार रूप हैं, और गरुड़बल के प्रतीक होकर भी आज भक्ति के सामने नतमस्तक हो गए।